we will do numerical problems of chapter electric current. So first question is find the value of x if total resistance अपने को गिवन है R equivalent 6 ohm. ठीक है. So according to question ये सीरीज च कनेक्ट ने, सो इन्हां दी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है. नेक्स्ट भी सीरीज च ने, इन्हां दोनों दी रेजिस्टेंस हो जाएगी 3 प्लस 5 ओम 17 प्लस x ओम एंड 8 ओम. ये दोनों आपस च की ने पैरेलल च कनेक्ट ने. अगर ये दोनों आपस पैरेलल कनेक्ट ने, इन्हां दी रेजिस्टेंस की हो जाएगी 1/Rp इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2. सो आ जाएगा R1 R2 एलसीएम लेके आ जाएगा R1 प्लस R2. सो एक्चुअली RP कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज R1 ते R2 दी वैल्यूज पुट करोगे 17 प्लस x, R2 इज 8 बाय 17 प्लस x प्लस 8 और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 6. जो पुट करोगे बेटा, पुट करके तो वैल्यू आ जाएगी x दी 7 ओम. Second question is 4 resistances of values 0.5, 1.5, 4 and 6 are connected in series. Series च connect ने. So 4 resistances series दे विच connect ने. Connected in series across a battery of 6.0 volt और battery है 6.0 volt. And negligible internal resistance नहीं है. First is calculate the current drawn from the battery. First आप कैलकुलेट करना करंट. सो करंट कैलकुलेट करने ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सब तो पहले टोटल रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी. और टोटल रेजिस्टेंस की आएगी, अगर सीरीज दे विच ने फिर टोटल रेजिस्टेंस आएगी R इन सीरीज इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. सब नू प्लस कर देंगे 0.5 प्लस 1.5 प्लस 4.0 प्लस 6.0. जो सब नू प्लस करोगे तो आंसर आएगा 12 ओम. सो तो आंसर आएगा 12 ओम. ठीक है. हुण आपां करंट फाइंड आउट करना है. पोटेंशियल वोल्टेज अपन पता है 6 वोल्ट. ठीक है. और रेजिस्टेंस भी पता है 12 ओम. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स आई आर. सो करंट कितना आ जाएगा I इक्वल्स V बाय R. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग तो करंट आ जाएगा 12 ओम. नेक्स्ट उन्होंने किया सेकेंड पार्ट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस. सो पोटेंशियल डिफरेंस तुसी फाइंड आउट करना है हर एक रेजिस्टेंस दे अक्रॉस. ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा. ठीक है. ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा. हर एक दे रजिस्टर दे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना. तुसी किद्दां फाइंड आउट करोगे. फिर अगेन यूजिंग ओम्स लॉ अपन पता है V1 की हुंदा बेटा पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर इक्वल टू सीरीज दे विच करंट सेम रहंदा है. सो I और रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस दी रेजिस्टेंस देखो करंट आ गया है 0.5 मल्टीप्लाई R1 इज 0.5. सो तो आंसर आ जाएगा 0.25 वोल्ट. सिमिलरली दूसरे सब तुसी फाइंड आउट कर सकते हैं V3 V4. ये आ जाएगा IR2 IR3. सीरीज दे विच करंट सेम रहंदा है, पैरेलल दे विच करंट सेम नहीं रहंदा. हर एक रजिस्टर दे अक्रॉस अलग अलग करंट हुंदा है. Third question is a cell of EMF 1.8 volt is connected to external resistance of 2.0 ohm. Potential difference 1.6 है. Calculate the internal resistance of the cell. Our fourth question is in the circuit shown ammeter A reads 0.3 ampere. Calculate total resistance R and current. 3 things we have to find. So this is our question. Now first we have to calculate total resistance of the circuit. So ਆਪਾਂ R equivalent find out करनी है. कितना find out करेंगे. Resistance की हुंदी है using Ohm's law V by I. और V कितना बेटा 6. I is current कितना एम्पियर है 0.3 एम्पियर. करंट इज 0.3 एम्पियर. सो अपना आंसर आ जाएगा 60/3 विच इज इक्वल्स टू 20 ओम. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 20 ओम. सेकंड अपना R दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
देखो R और 60 ओम दोनों आपस च पैरल च ने ना, और टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है 20 आ। सो की फॉर्मूला लगावांगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R प्लस 1/60। आफ्टर सॉल्विंग मैं फॉर्मूला लगाता पैरल का, तुसी देख सकते हो सॉल्व करके मेरी रेजिस्टेंस R की वैल्यू आ गई है 3 ओम। माई R कम्स आउट टू बी 3 ओम। थर्ड करना करंट, पैरल कॉम्बीनेशन दे विच करंट डिफरेंट होंदा ना, 0.3 एम्पीयर्स आ रहा, पर इधरों करंट जिहड़ा है इधरों होर जाएगा, करंट की वैल्यू I1 होएगी और इधरों करंट की वैल्यू I2 होएगी। सो आप I1 करंट जो रजिस्टर R के थ्रू जा रहा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो उन्हें किद्दां कैलकुलेट करांगे, I इक्वल्स V/R, दैट इज V6 एंड R अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी है 30 ओम, resistance is 30 ohm, so 1/5 0.2 ampere. Next is fifth question. इस सर्किट दे विच 4 रेजिस्टेंसेस आ, 2 पैरेलल च ने, ये दोनों भी पैरेलल च ने, ये दोनों आपस च सीरीज च ने, ठीक है। EMF गिवन अपन नूं 9 वोल्ट। सो आप कैलकुलेट करना है मेन करंट, मीनस जो एक्चुअल करंट फ्लो होएगा मेन वायर तो सेकंड करंट इन ईच ऑफ द पैरेलल सर्किट्स, ये कोल कितना जाएगा करंट, ये कोल कितना करंट जाएगा, सिमिलरली बी वाले दोनों कोल रेजिस्टेंसेस कोल कितना करंट जाएगा। सो पहला टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल रेजिस्टेंस की आएगी, दोनों सीरीज दे विच ने, पहला आपस च पैरेलल दे विच ने। सो R पैरेलल 1 कॉम्बीनेशन दा करांगे, 1/R पैरेलल 1 इक्वल्स 1/1.5 प्लस 1/3। सो कैलकुलेट कर ली मैं और आ जाएगी 1 ओम। देन पैरेलल सेकंड कॉम्बिनेशन है उदी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेने हैं। सो 1/R P2 इक्वल्स 1/6 प्लस 1/12। ये आ जाएगी बेटा R P1 और 4 आ जाएगी R P2 equals 4. Now RP1 and RP2 are connected in series. So total resistance आ जाएगी RP1 plus RP2 क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस आपस सीरीज दे विच ने। सो 1 + 4 विच इज इक्वल्स टू 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गई। हुण आपां टोटल करंट मेन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेन करंट कितना आ जाएगा, करंट कितना बेटा V/R, V is 9 और R is 5, 1.8 एम्पियर। करंट विल बी 1.8 एम्पियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, करंट इन ईच ऑफ द पैरेलल सर्किट्स। हर एक पैरेलल सर्किट च करंट फाइंड आउट करना। सो हर एक रेजिस्टेंस दे विच सर्किट देख लो 1.5 कोल करंट कितना जाएगा। सो I ऑफ 1.5 एम्पियर वो कितना हो जाएगा, V I is V/R, ठीक है। Now what is VA? VA की बेटा I into RA which is equals to 1.8। A दे क्रॉस करंट कितना है 1 ओम। A दे क्रॉस रेजिस्टेंस कितनी है 1। सो मल्टीप्लाई 1 by 1.5। सो 1.8 by 1.5 18 by 15 1.2 एम्पियर आ जाएगा आंसर, 1.2 एम्पियर। सिमिलरली तुसी कर सकते हो करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर, ठीक है 1 ओम 3 ओम रजिस्टर के थ्रू क्या आ जाएगा VA by 1.5 दैट इज I into RA by 1.5। 8 multiply 1 by 3, it is 3। After solving you will get 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट तुसी B दे क्रॉस, सो VB कैलकुलेट कर सकते हो। पहला VB कितना होएगा, यू कैन कैलकुलेट VB इज I into RB या RP2 RB, ठीक है P1 P2, दिस इज B एंड दिस इज A। सो I into RB 1.8 मल्टीप्लाई 4, वो आ जाएगी थोड़ी 7.2।
तुसी कैलकुलेट कर सकते आई थ्रू 6 ओम रजिस्टर वो आ जाएगा VB/6. So I through 12 ohm resistor which will be equal to VB/12. So 7.2/6 1.2 ampere, 7.2/12 0.6 ampere. Next is our question number 6 कि given है बेटा metal wire of resistance 6 ohm resistance है उन्होंने stretch कर लिया so that उदी length twice हो जाए. Suppose इदा radius R1 ना इदा area of cross section रेडियस है R1, सेकंड वायर का रेडियस है R2, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ L1, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ L2 ਹੋਗੀ ਡਬਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 6 ਓਮ ਗਿਵਨ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਊ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੇਮ ਵੋਲਿਊਮ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਇਰ ਬਿਫੋਰ स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ वायर क्या आएगा पाई R1 स्क्वायर L1. सो वॉल्यूम ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर L2. और गिवन किया गिवन नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम रिमेन्स सेम. सो वॉल्यूम ऑफ वायर बिफोर स्ट्रेचिंग इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग. सो पाई R1 स्क्वायर L1 विच इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर L2. सो R1 स्क्वायर by R2 स्क्वायर इक्वल्स L2 by L1. ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ R ਇਕੁਅਲਸ ρ L upon A. ρ ਕੀ ਬੇਟਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰ ਸੇਮ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ρ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਕੁਅਲਸ R A by L. ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੋ. ਸੋ ρ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ कैपिटल R1 फर्स्ट वायर ਦੀ ਏਰੀਆ पाई रेडियस R1 स्क्वायर पाई R स्क्वायर बाय लेंथ L1 और दूसरी वायर दी आ जाएगी रेजिस्टेंस R2 जो आप फाइंड आउट करनी है एरिया पाई R2 स्क्वायर रेडियस इज R2 एंड लेंथ इज L2. सो जो इक्वेट करांगे ना दोनों इक्वल कर देंगे अपने को आ जाएगा R1 बाय R2 इक्वल्स R1 नीचे चला जाएगा R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर इंटू L1 बाय L2. सो अपने को आ जाएगा R1 by R2 equals using R1 by R2 की बेटा L2 by L1. सो R2 by R1 कितना हो जाएगा L1 by L2. ये वैल्यूज पुट करो L1 by L2 और नाल L1 by L2 की बना. सो L1 by L2 दा होल स्क्वायर और लेंथ डबल होगी. सो L2 लिख सकते हैं 2 times L1. ठीक है सो आ जाएगा 1/4. आप R2 फाइंड आउट करनी है. सो R2 आ जाएगा 4 times R1 विच इज इक्वल्स टू 4. R1 इज 6 ओम. सो अवर आंसर इज 24 ओम. नेक्स्ट इज अवर 7th क्वेश्चन कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सब दी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. देखो 10 और 10 इक्को वायर नाल कनेक्ट है ना ये दोनों सीरीज दे विच ने. सो एदी टोटल रेजिस्टेंस सीरीज 1 वाले दी रेजिस्टेंस हो जाएगी 10 + 10 विच इक्वल्स 20 ओम. ठीक है नाउ नेक्स्ट आ तीनों आपस च सीरीज च कनेक्ट ने. सो इन्हां दी रेजिस्टेंस हो जाएगी ये दोनों रेजिस्टर्स बेटा इहदे नाल पैरेलल च ने. सो इहदी रेजिस्टेंस आ जाएगी R पैरेलल आ जाएगा 1/20 + 1/5. सो 5/20 विच इज इक्वल्स टू 4 ओम. ठीक है ये 3 रेजिस्टर्स की कैलकुलेशन हो गई रह गए दोनों और ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ. ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਗਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3 ओम प्लस ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 और थर्ड वन इज 2 ओम. सो टोटल इज 9 ओम. 9 ओम इज अवर आंसर. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायग्राम गिवन है दो रेजिस्टेंस पैरेलल च ने और आपस थर्ड नाल सीरीज च ने दोनों. कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लई पहला आप पैरेलल दी कटांगे. सो अपने को पैरेलल दी आ जाएगी 1/8 + 1/12. ठीक है कैलकुलेशन करके 4.8 ओम आंसर आ जाएगा. ठीक है हम टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की हो जाएगी 7.2 + 4.8 क्योंकि दोनों सीरीज च ने. सो 12 ओम आ जाएगी आंसर आ जाएगा 12 ओम. ठीक है फर्स्ट अपना पार्ट इज डन. सेकंड पार्ट टोटल करंट. देखो टोटल रेजिस्टेंस भी गिवन है टोटल वोल्टेज V भी गिवन है. सो V इज 6 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 12.
सो करंट की आ जाएगा V by R, that is 6 by 12, 1 by 2, which is 0.5 ampere. Next third is potential difference across 7.2 ohm. 7.2 ohm ਦੇ across ਕੱਢਣਾ है. So R ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7.2, ठीक है, this is R equivalent. R is 7.2 ohm, ठीक है, I 0.5 ampere और तुसी V ਕੱਢ ਲੈਣਾ. V is IR, that is 7.2 multiply 0.5, which is equals to 3.6 volt. Yes, ninth question is to find equivalent resistance. Total resistance find out करनी है. So 3 and 2 ohm, 3 ohm and 2 ohm series च, 6 ਤੇ 4 ਇਹ ਵੀ series ਚ ਨੇ. So ਇਹਨਾਂ ਦੀ total resistance होगी 3 plus 2 5 ohm. ਇਹਨਾਂ ਦੀ total होगी 6 plus 4 10 ohm. ठीक है, दोनों सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ और ਇਹ दोनों 30 ਦੇ ਨਾਲ पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ. सो ਹੁਣ पैरेलल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿਓ. सो 1 by RP equals आएगा 1 by 5 plus 1 by 30 plus 1 by 10. Now solve it. 10 by 30, so 1 by 3, so RP आ गया अपने को लिए 3 ohm. Equivalent resistance is 3 ohm. Next question is 10th. दोनों पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ठीक है, और ये आपस ਚ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ. सो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਰੰਟ. फर्स्ट टू फाइंड करंट. करंट की ਹੁੰਦਾ बेटा बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स IR, सो I इक्वल्स V by R. सो ये फॉर्मूला लगावांगे बट वी हैव टू फाइंड R. टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पहला. सो फर्स्टली फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस. ते दोनों पैरेलल च ने, इन्ना दा आ जाएगा 1 by 12 प्लस 1 by 6. 3 by 12 मीन्स 1 by 4. सो RP आ जाएगी 4 ohm. ये दोनों सीरीज च कनेक्ट ने. सो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 8 plus 4 विच इज़ 12 ohm. ठीक है, और V अपने कोल कितना है, इट इज़ ऑल्सो 12. सो फॉर्मूला लगाओ. फर्स्ट पार्ट I की अपने कोल I इज़ V by R, सो 12 by 12 विच इज़ इक्वल्स टू 1 एम्पीयर. सो करंट कितना जा रहा है 1 एम्पीयर. सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस 6 ohm और 12 ohm के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कढ़ना है तुसी. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ohm एंड 12 ohm रजिस्टर. ठीक है, 6 और 12 के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पैरेलल च कनेक्ट ने ना. सो 8 के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इक्वल्स IR. करंट R है, सो पोटेंशियल डिफरेंस भी 8 वोल्ट ही आ गया. और इन्ना दा आएगा टोटल है 12, सो 12 चो 8 माइनस करांगे तो इधर आ जाएगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 एंड 6 ohm कितना आ जाएगा, टोटल 12 वोल्ट आ, उहदे चो 8 वोल्ट कर दोगे माइनस, क्योंकि दोनों आपस च सीरीज च ने और सीरीज च करंट सेम रहिंदा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुंदा है. सो 4 वोल्ट आ जाएगा. थर्ड इज यू हैव टू फाइंड करंट अक्रॉस 6 ohm. 6 ohm को देखो इधरों करंट आएगा, करंट तो 1 एम्पीयर ही जाना है बट इधर करंट चेंज हो जाएगा पैरेलल च. सो एक 6 ohm के अक्रॉस करंट कढ़न लिए आप फॉर्मूला लगा V by R. वोल्टेज अपन पता है ये अक्रॉस कितनी सी 4 और रेजिस्टेंस कितनी है 6. सो आ जाएगा 2 by 3. सो 1 पॉइंट्स लिखना, पॉइंट्स लिख लो, 1.6 समथिंग आ जाएगा. नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन. 6 रेजिस्टेंस आ कैलकुलेट 6 रेजिस्टेंसिस आ. सो ये आप फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हुण देखो एक्चुअली है कि 2 3 एंड 5 ये आपस च सीरीज च ने. ठीक है, सो इन्हां दी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 plus 3 plus 5. राइट वालियां दी आ जाएगी 2 plus 3 plus 5 10 ohm. ठीक है, और इन्हां दी आ जाएगी ये सीरीज वालियां दी आ गई और ये 10 दे नाल पैरेलल विच ने. देखो इत्थों डिवाइड हो गया. सो आ तीनों 10 दे नाल पैरेलल च ने. सो इन्हां दी RP आ जाएगी 1 by 10 plus 1 by 10, that is 2 by 10 which is 1 by 5. सो RP आ जाएगी 5 ohm. हुण देखो इत्थों तक आप पूरा कढ़ लिया होया है. ठीक है, 2 ते इहदी आ गई इन्हां टोटल दी 5 और ये सब ये सारे आपस च की ने, इन्हां दी टोटल 2 ते 5 ये है कि सीरीज दे विच. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, सबनों प्लस कर दो 2 plus 5 plus 5 which is equals 12 ohm.
Next is 12th question. The equivalent resistance of circuit diagram is 4. ਹੁਣ equivalent resistance given ਆ, resistance equivalent कितनी आ, equivalent resistance is given in the question which is 4 ohm. मतलब total resistance given आ, ਆਪਾਂ x ਦੀ value find out करनी ਆ. 5 ਤੇ x series 'ਚ ਨੇ, 8 और 4 series 'ਚ ਨੇ और दोनों parallel 'ਚ ਨੇ. चलो इन्हां ਦੀ total resistance आ जाएगी 5 plus x ohm, इन्हां ਦੀ total आ जाएगी 8 plus 4 12 ohm और वो series 'ਚ ने पैरल च ने. इन्हों का पैरल का फॉर्मूला लगाने 1/RP इक्वल्स 1/5 प्लस एक्स प्लस 1/12. सो आ जाएगा 12 60 प्लस 12x और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है अपने को, आर इक्विवेलेंट इज 4 ओम. सो इन्हों कैलकुलेट करोगे. सो 1/r मतलब 4 इक्वल्स 17 प्लस एक्स बाई 60 प्लस 12x. दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 60 प्लस 12x इक्वल्स 4 टाइम्स 17 प्लस एक्स. 60 प्लस 12x इक्वल्स 68 प्लस 4x. सो इन्होंने माइनस करोगे 12x माइनस 4x इक्वल 68 माइनस 60. सो 8x इक्वल्स 8. सो x इक्वल्स 1 ओम. सो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1 ओम. नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन. फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तुसी. सो देखो कौन कौन पैरेलल च ने, किद्दां ने, 4 ओम एंड 2 ओम. दिस इज 4 दिस इज 2. ये दोनों सीरीज च ने और ये नाल कॉम्बीनेशन पैरेलल च, क्योंकि एक तो वायर सेम जा रही है ना, पर इत्थे दी वायर चेंज होगी. सो जिथे वायर्स चेंज होंदी है पैरेलल च हो जाता है. सो इन्हां दोनों दी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, सीरीज वाली कितनी आ गई 4 प्लस 2 which is equals to 6 ohm और यदि पैरेलल चा. सो 1/RP equals 1/6 plus 1/6. so 2/6 which is equals to 1/3. so RP कितनी आ गई बेटा 3 ohm. उन कैलकुलेट की करना है सेकंड कैलकुलेट करना है करंट. सो V equals IR, I equals V/R using ohm law. V is 6 और R is 3. so which is 2 ampere. current drawn is 2 ampere. next is our 14th question. डायग्राम गिवन आ. सो इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन आ वायर दी और रेजिस्टेंसेस दूसरी भी गिवन आ, EMF भी गिवन आ. सो तुसी कैलकुलेट करना फर्स्ट करंट. देखो दोनों सीरीज दे विच ने ना. सो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 4 प्लस 20 विच इज इक्वल्स 24 ओम. ठीक है. हुण अपने को इक्वेशन होंदी है ना I इक्वल्स E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो ये लगेगा फॉर्मूला 1.5 बाय it is 24 small r given which is 1. so 1.5 by 25 पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा. सो कट के आ जाएगा 0.06 एम्पीयर करंट ड्रॉ होएगा. ठीक है. सेकंड तुसी कटना बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम. 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कटना है. ठीक है. वो कैलकुलेट करोगे तुसी. V इक्वल्स IR. सो resistance is 4. so 0.06 multiply 4. so it's 6/100 multiply 4 24/100 which is equals to 0.24 volt. this is our potential difference. next तुसी कैलकुलेट करना वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा और वो तेरे को फॉर्मूला की होता है करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस. सो 0.06 मल्टीप्लाई इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 1. सो 0.06 वोल्ट ही आएगा. नेक्स्ट फोर्थ इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल. सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V सेम V इक्वल्स IR. यही फॉर्मूला लगेगा सेम. बस ये की होएगा रेजिस्टेंस टोटल हो जाएगी. टोटल रेजिस्टेंस 0.06 मल्टीप्लाई 24 6/100 मल्टीप्लाई 24. सो 144/100. सो 1.44 वोल्ट. ओके डन. Next question is suggest the value of resistance R and the method of connection to result in equivalent resistance of 2 or 10 ohm. देखो 6 ohm resistance resistor आ. ठीक है. उदों किहदे च किद्दां कंबाइन करिए कि जिहड़ी रेजिस्टेंस आ 2 ohm आई. देखो पैरेलल दे विच हमेशा रेजिस्टेंस सब रेजिस्टेंसेस नालों घट हुंदी आ. सो देखो 2 6 तो घट आ ना, इहदा मतलब आपां इन्हां नूं पैरेलल च कनैक्ट करांगे और 10 इहदे तो ज़्यादा है
जो ज़्यादा होंगी है रजिस्टेंस हमेशा सीरीज़ च आती है। सो फिर आप इन्हों सीरीज़ च पुट करांगे, सीरीज़ च कनैक्ट करांगे और लिखांगे किद्दां। देखो रजिस्टेंस आए 2 ओम आए, सो आप लिख सकते हैं पैरल च लगाया ना, सो लिख सकते 1/2 इक्वल्स 1 बाय सपोज रजिस्टर आर नूं आपां 6 के नाल पैरल च लगाने आ। सो टोटल इक्विवेलेंट आएगी 1/2 और जो सॉल्व करोगे आर आएगा 3। सो रजिस्टेंस कितनी आएगी 3। सैकेंड वो कह रहे हैं कि पैरल च लगाना है पर रिजल्ट कितना है 10 ओम। सो आर प्लस 6, सो आर कितनी आ जाएगा 10 - 6, सो इक्वल टू 4 ओम। सो 4 ओम का रजिस्टर 6 नाल लगेगा सीरीज़ दे विच ताकि टोटल रजिस्टेंस आए 10। अगर रजिस्टेंस 2 लेके आनी है तो 1 बाय रजिस्टेंस 6 ओम का रजिस्टर 3 ओम के रजिस्टर नाल पैरल च लगेगा।